हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल को कैसे पढ़े, खासकर के लिए अभी इस टाइम पे। और इस वीडियो में कुछ इंक्लूड किए हैं कि बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेकर आए हैं जो आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, मेंस और आरआरआर प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो आप सीधे मेंस के आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। जो डेली आंसर राइटिंग करा रहे हैं पेपर 5-6 की, उसमें आप देखेंगे डायरेक्ट यूज होगा। प्रीलिम्स में डायरेक्ट यहाँ से फैक्ट के तौर पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरआरआर प्रीलिम्स में ही पूछे गए हैं। किन किताब को यूज करना उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि ये एक बुक है परीक्षा वाणी की, ठीक है। ये ब्रीफ है, मतलब आप कहते थे एक शॉर्ट टाइप में, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की तमाम सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप प्रीलिम्स, आरआरआर और यूपीपीसीएस के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप मेंस के लिए पढ़ रखें तब इस बार एक बुक को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। उसके साथ बताएं कि जब आप इस बुक को आप लेंगे तो इसमें आप पीवाईक्यू के साथ साथ पीसीएस के सारे उसमें आपको मिल जाएंगे। और हिंदी मीडियम के लिए आप देखेंगे और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूपीपीसीएस 5-6 अगर पेपर मेंस के प्रस्पेक्टिव से देखेंगे तो DIS की बुक ले लीजिए या फिर घटना चक्र सीरीज ले लीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम आपको क्या बताने वाले हैं कि जो ये बुक है यहाँ पे देखिए इसकी, तो यहाँ से पूरे मतलब एक इसके पूरे चैप्टर्स आपको बताएं। ये सारे कुछ इसके इस तरह के चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन सारे चैप्टर का भी 1 बाय 1 करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या किए हैं, इन सबसे जो भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, उसकी कंक्रीट है ना आपको यहाँ पे समरी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे हम देने जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी इसके साथ अलग से हम आपको इस सारे चैप्टर्स को एक एक करके वीडियो बनाएंगे जो स्पेशली किसके लिए होगा, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, ठीक है। कई सारे दोस्तों को कमेंट थे कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी जो उत्तर प्रदेश स्पेशल उसको उस पर एक अलग से चीज़ें बना दी जाए। तो प्रीलिम्स को फोकस करके आप इसे बनाया जा रहा है, जिसपे आरओ और पीसीएस प्रीलिम्स में ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी। तो पहला पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो है राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा के बारे में, फिर संग्रहालय, संगठन, संस्थान और पार्क सिटी के बारे में। ये सब चीज़ें हम आपको मेंस पर्सपेक्टिव से करा चुके हैं, ठीक है। जीएस पेपर 5 में सारे पोर्शन आएंगे, वहाँ पे आप हमको करा रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग के थ्रू, ठीक है। और स्टैटिक पोर्शन से यहाँ पे क्या है, इसके जो फैक्ट्स वगैरह हैं, जो फैक्ट्स हैं और जो अदर चीज़ें हैं पूछी जाएंगी, वो यहाँ पे आपको हम कराएंगे। जनगणना, ठीक है, कला और संगीत, नृत्य, प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, इन सबको कैसे डील करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इस तरीके से हम आएंगे तो आप देखेंगे कि ये पार्ट 1, ठीक है। ऐसे करके जो भी इसके हैं 10 से 15 पार्ट आएंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, 10 से 15 मिनट की वीडियो रहे। उसमें आप चीज़ों को ये सारा समझ पाएंगे कि एक एक करके जो भी इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको यहाँ पे कवर करा देंगे। उसके बाद से भौतिक संरचना, जलवायु, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, नदी तंत्र, झीलें और सिंचाई, ऊर्जा संसाधन, ये सब अलग अलग पार्ट में सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे, ठीक है। आप बने रहिएगा। आप जरूर अपने आपके भी जो कमेंट होगा आप सुझाव में बता सकते हैं। अर्थव्यवस्था, नियोजन, उद्योग और विकास, परिवहन, सूचित जनजातीय कल्याण का, ये सारे किसके हैं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस बुक की कंप्लीट ये चैप्टर वाइज है। इस बुक को करा देंगे जिससे आपका प्रीलिम्स में, ठीक है, आरओ और चीज़ें हो जाएं, ठीक। तो यहाँ से पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट करके बताइए क्या इसको स्टार्ट करना है क्या नहीं तो अदरवाइज जो हम अपना मेंस करा रहे हैं उसी को कराएंगे, इसको आगे उतना नहीं ले जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग अगर इस पर फीडबैक रहा तो इस चीज़ को भी स्टार्ट करा देंगे। अब चलिए हम आपको यहाँ से आगे डिस्कस कर दे रहे हैं कि जो पूरे इस बुक के निचोड़ में जो फैक्ट्स वगैरह हैं यूपी स्पेशल को, उसको आप बता दे रहे हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो यूपी स्पेशल से कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो डेट है इसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तरफ है। तो जो कुछ हमने यहाँ पे आपके लिए बना रखा है उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक 1 बाय 1 करके देख लीजिए, ठीक है। छोटा सा एक है कि सबसे पहले देखेंगे पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई है, तो 1974 में। ये डेट सिर्फ इसमें डेट ही है, इसको आपको याद करना है। आप एक जगह इसी तरीके से पॉइंट वाइज बना कर रख लेंगे तो आपको बहुत तरीके से हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो पहला क्या, पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब, 1974 में। आपको एक पूरे बुक की होता है ना जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको एक जगह यहाँ पे मिल जा रही है। अगला देखेंगे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में राज्य से 3 जो स्थल है वो शामिल है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में, जिसमें ताजमहल देखिए 1983 में, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, ये 3 स्पॉट याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के वास्तुकला की दृष्टि से जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये आपको किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जो लोग आंसर राइटिंग सेशन में जुड़े हुए हैं वो जानेंगे कि इस तरीके से आप इंट्रो में, कंक्लूजन में इस चीज़ों को यूज कर सकते हैं और प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अपना, यहाँ पे मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ कब होता है, तो 1995 ईस्वी में स्टार्ट होता है प्रदेश में मिड डे मील योजना। इसको पोषण आहार सहायता है, तो यानी जो दोपहर में बच्चों को भोजन हेतु दिया जाता था उसके लिए ये शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था, तो आप देखेंगे
95 में शुरू किया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे कि कस्तूरबा गांधी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू हो रही है प्रदेश में, तो 2004 में डेट है 2004 किसके लिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब होती है, 1972 में। अभी हाल फिलहाल में RO का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, उसमें क्या किया था, इसी तरीके से 4 संस्थान दे देते, उसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो आपको मैच द फॉलोइंग में ऐसे मैच करना था। तो इस तरीके से, इसलिए आपको हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको एक साथ यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए, तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हो रही है, 31 दिसंबर 1976 में। 1976 में 2 संस्थान बन रहे हैं, और संस्कृत संस्थान और हिंदी संस्थान, ये दोनों एक साथ याद रखिएगा। 1976 में ही बन रहा है, बस डेट का अंतर है। डेट यहाँ से लिख दे रहे हैं, कई जगह जो सेम ईयर होता है उसका डेट भी दे रहा है। तो इस तरीके से आपका प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ पे इसी तरीके से डेट देगा आपको, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को देगा, अरेंज करने के लिए, तो वहाँ पर आपको चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसको आप इस तरीके से एज इट इज जैसे नोट्स बना के नोट कर लीजिएगा। देखिए 1976 हो गया। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना कब होती है, तो 24 दिसंबर 1994 को भाषा संस्थान की स्थापना कब होती है, 1994 में। उत्तर प्रदेश को जो है, उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 1989 में। अभी कल ही वाले में जो हम भाषा वाले क्वेश्चन करा रहे थे, तो वहाँ पे इस पॉइंट का मेंशन किया गया वहाँ पे कि हिंदी भाषा को कब आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है ना, और उर्दू भाषा को, तो यहाँ पे डेट याद रखेंगे 1989 में क्या है, द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, 1916 में। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से हो जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान, ठीक है, शुरू किया गया कब, तो 2001 में। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए जो स्कूल चलो अभियान किसके लिए, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए है, और इसको कब शुरू किया गया, तो 2001 में। इसको भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू किया गया, 2001 में। आप इतना ध्यान दीजिएगा, जो इतने सारे पॉइंट है ना, आपको प्रीलिम्स में अगर फैक्ट के रूप में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से ना आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, भले ही आपको इतने सारे पॉइंट लगे, लेकिन सारे PYQ से एक कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद इस पॉइंट्स को यहाँ पर नोट किया गया है। अगला देखेंगे, किसान मित्र याद हो गया। किसान मित्र कब हो गया, 2001 में। उत्तर प्रदेश किसान बही योजना कब लागू की गई, 1992 में, 1992 में लागू की गई किसान बही योजना। उसके बाद अगला पॉइंट है परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में एक ही है, तो नरौरा बुलंदशहर में। इसकी प्रथम इकाई की स्थापना कब की जा रही है, तो 1991 में। डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बनेगा, परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो नरौरा बुलंदशहर में, और इसकी प्रथम इकाई 1991 में स्थापना की गई है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विकास संरचना की स्थापना कब होती है, तो 1983 में। 1983 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विकास संस्थान की जो है यहाँ पर स्थापना होती है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में। 1974 में किसकी स्थापना, खनिज विकास निगम की स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड कई बार है। मार्च 1998 में, और किसके सहायता से किया गया, ये विश्व बैंक की सहायता से इसको लाया गया उत्तर प्रदेश वानिकी योजना, ठीक है। वर्तमान में कमेंट करके बताइएगा कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है 2001 उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वृक्ष की यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन वहाँ से आप करंट से रिलेट करके उसको ध्यान रख लीजिएगा। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 में। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब स्टार्ट हो रही है, 2001 में। अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसकी स्थापना कब होती है, तो 1957 में। 1957 में, ठीक है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, चंदौली में, ठीक है। कहाँ पे, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में। प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, पहले 19 था, NH19, और उसके पहले नहीं, अब नया वाला 19 हो गया है, और पहले कौन था, NH2 था। तो इसको थोड़ा डेटा से अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि पुराना वाला तो यहाँ पर लिख दिया NH2 कई जगह दिया हुआ है, लेकिन अभी अपडेटेड में 19 दिया हुआ है, ठीक है। प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रीकृत प्रणाली कब शुरू हुई, 1982-83 में, ठीक है। तो आई होप कि ये इतने सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आप एक बार देख लीजिए इन सारे पॉइंट्स को, इतना ही पॉइंट है, लेकिन यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप बना के डेट किसी भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। इसको आप अच्छे से बना के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, और ये पॉलिटी चल रहा है, ठीक है। करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए, ठीक है। जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है,
मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त अब इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए, और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चीज़ और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र के जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।